स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट का जनरल नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी का बहुत सारा पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं और बाकी जो भी आपको कुछ पूछना होता है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या इंस्टा पे फेसबुक पे कहीं भी पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं jonencert@gmail.com पे। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं ओशन करंट के बारे में। तो ओशन करंट में लुसेंट में कुछ नहीं दिया है, लुसेंट में बस कुछ करंट का नाम दिया है और उसको बस बताया है कि हॉट है या वार्म। देखो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, नॉर्मल एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, सिंगल क्वेश्चन, सिंपल आएगा क्वेश्चन। लेकिन पहले हम कुछ समझ लेते हैं ताकि यही जो आप याद करते हो तो आपको याद नहीं करना पड़े, मतलब काफ़ी कुछ याद नहीं करना पड़े, कुछ तो याद करना पड़ेगा लेकिन हर चीज़ याद ना करना पड़े। इसके लिए हम इसको समझ लेते हैं, समझ लेंगे हम ओशन करंट को तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपके बुक में दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है कि देखो जो वाटर का मूवमेंट जो होता है वो 3 टाइप से होता है। एक तो होता है वेव, एक होता है टाइड, एक होता है ओशन करंट, मतलब करंट। ओशन में 3 टाइप का वाटर मूवमेंट होता है, एक होता है वेव्स, एक होता है टाइड, एक होता है करंट। तो करंट क्या होता है? सिंपल लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं या यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। तो 2 टाइप को हम करंट को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक हॉट करंट, हॉट करंट का मतलब होता है गर्म हवा, गर्म पानी ठंडा की तरफ जाएगा। तो गर्म किधर होता है? जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, इक्वेटर पे गर्म पानी होता है तो इधर जाएगा और इसको हॉट करंट बोलेंगे। ठंडा इधर से इधर आएगा, इसको कोल्ड करंट बोलेंगे। सिंपल है। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है इंडियन ओशन में, क्योंकि इंडियन ओशन में एक और फैक्टर काम करने लगता है, मॉनसून। क्योंकि बाकी जगहों पे कोई और फैक्टर नहीं काम करता है, सिर्फ इंडियन ओशन में मॉनसून जो फैक्टर वो काम करने लगता है। इसके कारण यहाँ थोड़ा अलग होता है, यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन है। तो इसको अभी नहीं भी समझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपके बुक में बस इतना दिया है तो हम बस यहाँ थोड़ा और समझ लेते हैं। अब समझ लेते हैं। देखो क्योंकि आपको पता है सन यहाँ से यहाँ के बीच ही ओवरहीट होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच है। तो यहाँ का पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा तो इसको हम टोरिड जोन बोलते हैं। यहाँ का थोड़ा ठंडा होता है, इधर टेम्परेट, और इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। तो इधर नदर्न हेमिस्फीयर है तो नदर्न टेम्परेट जोन, और इधर सदर्न हेमिस्फीयर है इससे इधर, तो इसको साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ आर्कटिक सर्किल है 66.5, यहाँ अंटार्कटिक सर्किल है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ का पानी गर्म हो गया। अभी हम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं कि ओशन करंट का क्या डायरेक्शन, नहीं देख रहे हैं। समझो अभी यहाँ का पानी गर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आ रही, तो यहाँ का पानी गर्म होता है। गर्म पानी क्या होता जाता है? हल्का होता है। और गर्म पानी क्या होता है? फैलता है, एक्सपेंड होता है। तो पानी एक्सपेंड होगा तो किधर ना किधर तो जाएगा ही। तो भाई ये जाएगा किधर? ये उधर जाएगा जहाँ पे पानी ठंडा है, ये उधर की तरफ जाएगा, यानी ये ठंडा की तरफ जाएगा। और ठंडा पानी क्या होता है? ठंडा पानी जैसे मान लो यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं एक, हाँ ये एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये है गर्मी, यहाँ पे वार्म है, यहाँ पे सनलाइट मान लो बहुत ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा कोल्ड है। तो गर्म पानी इधर जाती है तो यहाँ का पानी सब उठ के इधर आएगा ना, क्योंकि गर्म पानी ठंडा की तरफ जाएगी। लेकिन ठंडा क्या करता है? सिंक कर जाता है, क्योंकि ठंडा चीज़ भारी होता है तो नीचे बैठता है, नीचे बैठेगा, यहाँ से नीचे बैठेगा, फिर ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। इसको हम डीप सर्कुलेशन बोलते हैं, डीप सर्कुलेशन। यानी हम ऐसा सिंपल बोलते सकते हैं कि जो वार्म वाटर होती है वो सरफेस पे चलती है, और जो कोल्ड वाटर होती है वो सब सरफेस यानी डीप ओशन में चलती है। भाई इधर से ठंडा है तो यहाँ का पानी उठा तो यहाँ का जगह खाली है ना, तो कहीं न कहीं से पानी आना चाहिए ना। तो यहाँ से ये ठंडा है, ठंडा नीचे उठा, जैसे यहाँ का खाली हुआ ये नीचे से ऊपर आने लगा। इसको बोलते अपवेलिंग। तो जो अपवेलिंग होता है ना वहाँ पे मछली पालन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ का न्यूट्रिएंट ऊपर आएगा, न्यूट्रिएंट आएगा तो मछली को खाने के लिए आ गया। मछली जैसे ही खाने के लिए आएगा तो मछली यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या कर सकते हैं लोग? मछली मारने आ सकते हैं। क्लियर? तो अब
अब तो हमने बस देख लिया, अभी तो हमने देखा कि कैसे कोल्ड करंट, ओशन करंट, वार्म करंट काम करता है। अब डायरेक्शन कैसे, जैसे यहाँ पे आप करंट का डायरेक्शन देख रहे हो, ऐसा कैसे होता है, जैसे मान लो ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, अब डायरेक्शन ऐसे कैसे हो गया वो मैं बताता हूँ। क्योंकि नॉर्मली तो हमने क्या देखा, नॉर्मली होना चाहिए कि भाई ऐसे जाओ, ऐसे से ऐसे आओ, ये वाला डायरेक्शन कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो देखिए ये वाला डायरेक्शन कैसे आया, जैसे आपने प्रेशर बेल्ट समझा होगा, प्रेशर बेल्ट में विंड का डायरेक्शन देखा होगा। जैसे ये है इक्वेटर, इक्वेटर है, तो जैसे आपको ये पता होगा विंड का डायरेक्शन, जैसे अभी मैं इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये मैं बाद में समझाऊंगा ये वाला, क्योंकि अभी समझाने लगा तो इसी में बहुत टाइम। समझो एक ट्रेड विंड जो होते हैं ना, ये बार वाला इधर वाला ट्रेड विंड होते हैं, इसका डायरेक्शन इधर कुछ होता है, क्योंकि ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, तो इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। तो यहाँ पे जो करंट होंगे उसका भी डायरेक्शन तो ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना, फिर बाद में ऐसे होगा, फिर बाद में ऐसे होगा, ऐसे करके। तो सेम इसी तरह जैसे मान लो, तो यहाँ से देखो, अब नाम कैसे, बहुत नाम तो आपको याद ही नहीं करना है। देखो यहाँ पे इक्वेटर है, इसलिए जो यहाँ पहले हम देख लेते हैं, पहले हम सीख लेते हैं। ये है अटलांटिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, ये है इंडियन ओशन। तो अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में जो होगा उसका क्या नाम होगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल। याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में तो नॉर्थ इक्वेटोरियल, इक्वेटर के साउथ में होगा तो साउथ इक्वेटोरियल। याद ही नहीं करना है ना। सेम यहाँ भी नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, ये सब हमें याद ही नहीं करना ना। यहाँ भी नॉर्थ इक्वेटोरियल, क्लियर। अब नॉर्थ इक्वेटोरियल के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक पार्ट इधर चला जाता है, जो मैक्सिको का गल्फ है, कैरिबियन सी में, यहाँ पे चला जाता है। फिर एक गल्फ स्ट्रीम यहाँ से गर्म हवाएं गर्म जाती है और वो नॉर्थ अटलांटिक के बनती है, नॉर्थ अटलांटिक बनती है, और ये तीन पार्ट में टूट जाता है। एक नॉर्वे वाला पार्ट, एक इंग्लैंड में जाता है, और एक इधर से कैनरी के साथ मिल जाता है। कैनरी क्या है, एक कोल्ड करंट है। तो आप सिर्फ इसमें वही याद रखोगे जो कोल्ड है, तो एक कैनरी कोल्ड है, कैलिफोर्निया कोल्ड है, अलास्का कोल्ड है, कामचात्रा कोल्ड है। क्योंकि देख रहे हो ना, ऊपर से जो आ रहा है तो कोल्ड ही होगा ना। ऊपर से जैसे ग्रीनलैंड कोल्ड है, लैब्राडोर कोल्ड है, इसी तरह यहाँ पे वेनेजुएला कोल्ड है, पेरू कोल्ड है। और ये देखो अटलांटिक सर्कमपोलर, अब ये ऐसे काम कैसे करता है, देखो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इतना समझ के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा अभी नहीं आपको समझना, बस आपको जितना समझना तो समझ लिया, क्योंकि ऐसे मूव करता है। और एक और चीज़, जैसे ऐसे ऐसे सब सर्किल में मूव करता है, साइकिल में मूव करता है, साइकिल में, सब साइकिल में मूव करता है। अब यहाँ पे जो अटलांटिक के नॉर्थ में है, इस पे जो ये बीच वाले जगह को पता है क्या बोलते हैं, सरगासो सी बोलते हैं, सरगासो सी। क्योंकि ये इतना काम रहता है ना, इतना काम रहता है, इसलिए सरगासो सी बोलते हैं। सरगासो सी का मतलब होता है काम, बहुत काम, बहुत शांत टाइप का। अब देखो हाँ, क्लियर। अब देखिए इसमें यहाँ पे है नॉर्थ, जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये मॉनसून पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। देखो तो साउथ इक्वेटोरियल इधर है, मतलब इक्वेटर के साउथ में साउथ इक्वेटोरियल, इस पे एगोलांस, और ये इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास क्या होता है, कोल्ड करंट। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कौन सा करंट है, कोल्ड करंट। और ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमने देख लिया, हमने याद कर लिया थोड़ा थोड़ा, मतलब जो सिर्फ वो ठंडे वाले को याद कर लेना, गर्म वाले तो बाकी जो होगा वो गर्म ही होगा। अब एक और चीज़, डेजर्ट एक चीज़ होता है। डेजर्ट कैसे बनता है, जो एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट, एक होता है हॉट डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट कैसे बनते हैं, ध्यान देना। कोल्ड डेजर्ट तो बनते हैं किसके कारण, जैसे हमारे यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, वो कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पे बर्फ़ रहेगा, मतलब वहाँ पे कुछ उगेगा नहीं, तो वहाँ पे बर्फ़ रहेगा। एक होता है हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट जो होते हैं वो किस कारण होते हैं, हॉट डेजर्ट होते हैं दो कारण होते हैं। एक तो वहाँ से कोल्ड वेव पास होती है, कोल्ड वेव पास होती है, क्योंकि वार्म वेव पास होगी तब ना बारिश वगैरह वाला, मॉइस्चर वगैरह वाला पास होगी, कोल्ड वेव पास होगी। और दूसरा, वहाँ से जो एयर होती है ना, एयर ऐसे नहीं मूव करती है जो लैंड एरिया से सी की तरफ आती है, लैंड टू सी आती है। लैंड टू सी आएगी तो लैंड पे भाई कोई मॉइस्चर ही नहीं था,
मॉइस्चर नहीं था तो बारिश कैसे करवाएगा? अगर सी से लैंड पे जाती तो यहाँ से मॉइस्चर लेके यहाँ पे बारिश करवा देती, तो काहे का डेजर्ट? तो जितने भी कोल्ड करंट है ना, उसके कारण कोई ना कोई डेजर्ट हुआ है। जैसे वेनेजुएला करंट के कारण नाबीब डेजर्ट, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैनरी करंट के कारण वेस्टर्न सहारा डेजर्ट, जैसे ये अटलांटिक है ना, और ये है पैसिफिक है। पेरू करंट के कारण अटैकामा डिजर्ट, कैलिफोर्निया करंट के कारण सोनोरन डिजर्ट, उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कारण जो करंट के कारण यहाँ भी डेजर्ट है। क्लियर? तो हमें पता चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डेजर्ट वाला याद रख सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है ना? बस आप इसको देख लो। इसका आपने मैप तो मैंने बता ही दिया, मैप से दिखाई दिया। जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, खुरुसियो ये वार्म करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म है। एक वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है, वो कौन सा है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है कोल्ड। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट ये है वार्म। और पेरुवियन क्या है? कोल्ड है। अलास्का वार्म है। कुरिल एंड ओयासियो ये है कोल्ड। इक्वेटोरियल काउंटर करंट है वार्म। कैलिफोर्निया, क्योंकि आप ऐसे नहीं याद कर सकते हो बिना मैप के। बस मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी ये भी बता दे रहा हूँ कि ऐसे नहीं याद होते हैं। मतलब कुछ भी कर लो नहीं याद होंगे। क्लियर है ना? ये इंडियन ओशन का है। देखो एक चीज़ यहाँ पे बस समझ लो, इंडियन ओशन में जो नॉर्थ इक्वेटोरियल है वो है वार्म, और जो साउथ सॉरी हाँ ये तो वार्म ही है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, नॉर्थ ईस्ट मानसून देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो इधर से इधर आ रहे हैं वो है कोल्ड। और जो साउथ वेस्ट है यहाँ से यहाँ, ऑब्वियसली भाई अगर इंडिया यहाँ पे है तो इक्वेटर से थोड़ा इधर है ना, तो यहाँ वाला जो होगा वो तो ऑब्वियसली वार्म ही तो होगा, गर्म ही तो होगा। यहाँ वाला होगा जो ऐसे जाएगा, तो यहाँ से इक्वेटर के पास से गर्म हवाएं लेके जा रहा है, मतलब गर्म पानी लेके जा रहा है, तो ये वार्म ही होगा ना। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हमें सता रहा है? अनस्टेबल क्यों लिखा है? भाई मॉनसून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इसलिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना करंट आएगा। और जगह और जितने भी है कि और जगह जो भी है वहाँ पे मॉनसून का इम्पैक्ट नहीं है, तो हम तो प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है कि भाई हाँ इतना आएगा। क्लियर? तो बस यही है इस टॉपिक में। अब बस ध्यान रख लो और कुछ कुछ याद कर लो। जैसे सोमाली वार्म करंट है, सोमालिया के पास से वो गुजरता है इसलिए वार्म करंट है। एगुलस ये भी वार्म करंट है। कोल्ड देखो, कोल्ड दो ही दिन है, एक है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ये है कोल्ड, साउथ इंडियन ओशन करंट ये है कोल्ड, और एक है ये वाला नॉर्थ ईस्ट। देखो कोल्ड जो है गिने चुने हैं वो याद कर लो, क्योंकि बाकी तो कुछ जैसे कैनरी जो भी डेजर्ट वाला है तो आपको ऐसे भी याद करना ही है, तो पहले वो याद कर लो। उसके बाद कुछ एक दो कोल्ड बचेगा, उसके बाद जो बचा सारा वार्म। क्लियर है ना? तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। क्लियर है? बस एक बारी वो गूगल से वो इमेज निकालो और उसको बस एक बारी देखो, बहुत काम आपको बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा जो बायोस्फीयर वगैरह के बारे में, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और उसका लोकल टाइम, टाइम जोन, इंटरनेशनल डेट लाइन और यूनिवर्सल टाइम, IST, हीट जोन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में कहाँ तक कर लेंगे? एटमॉस्फेयर से पहले तक पूरा कर लेंगे। क्लियर? चलो थैंक यू सो मच।